एक 15 साल के बच्चे से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोलता है, नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। बचपन से ही अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत पैशनेट थे। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ये बहुत डीपली अफेक्ट हुए थे, जिसके कारण 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था, उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन कर ली, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। इसी के चलते दिसंबर में उनको अरेस्ट भी किया गया। तब जब इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। क्योंकि उनकी आयु सिर्फ 15 साल की थी, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको 15 चाबुक का पनिशमेंट दिया गया, जिसके बाद वो बहुत घायल भी हो गए। लेकिन इस घटना के बाद उनको सब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगे। उन्होंने एक कसम खाई कि वो कभी भी अंग्रेज़ों से जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे और हमेशा आज़ाद रहेंगे। In 1922, when the non-cooperation movement was suspended by Gandhiji, Chandrasekhar Azad became more aggressive. He met Manmat Nath Gupta. Yes, the same person about whom I talked about in my Ram Prasad Bismil video. Manmat Nath Gupta introduced Chandrasekhar Azad to Ram Prasad Bismil and the HRA. Chandrasekhar Azad became an active member of the HRA. He was involved in the Kakori train robbery of 1925 and was one of the only ones who managed to escape arrest. After the hanging of the main members of the HRA, Chandrasekhar Azad worked really hard to reorganize the HRA with the help of other revolutionaries, including Bhagat Singh. In 1928, the name of the organization was changed to HSRA, or the Hindustan Socialist Republican Association. The same year, the British government set up a commission under Sir John Simon, which was to report on the political situation in India. But the problem was the commission didn't have a single Indian member in it. That is why many Indians protested against this commission. जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां लाला लाजपत राय कमीशन के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टर्स ब्लैक फ्लैग्स कैरी कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे चिल्ला रहे थे। प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने पुलिस को लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया और लाला लाजपत राय को पर्सनली अटैक किया, जो इसमें बहुत ज़्यादा घायल हो गए। वे अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं कर पाए और कुछ वीक्स बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और बाकी रेवोल्यूशनरीज ने कसम खाई कि वो लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेंगे जेम्स स्कॉट की हत्या करके। उन्होंने ये 17 दिसंबर 1928 को एग्जीक्यूट किया, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट की जगह भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी, जो एक पुलिस के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे। वहाँ के एक हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को भी गोली लग गई जब चंद्रशेखर आज़ाद बाकी दो को कवर फायर दे रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद HSRA ने लाहौर में पोस्टर्स लगवा के ये कबूल कर दिया कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या उन्होंने ही की है। ये पूरे इंसिडेंट को सॉन्डर्स मर्डर केस कहा जाता है, जिसके बाद जो मेन लोग इससे इन्वॉल्व थे वो हाइडिंग में चले गए ताकि वो पकड़े ना जाए। HSRA ने जो अगला मेजर एक्शन एग्जीक्यूट किया वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग, जो किया गया था 8 अप्रैल 1929 को। इसको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एग्जीक्यूट किया। दरअसल वहाँ 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन 2 बिल्स के विड्रॉ में ये एक्ट किया गया था। बॉम्ब्स को एम्प्टी बेंचेस पे फेंका गया ताकि कोई मेजर कैजुअल्टी ना हो। उन्होंने स्लोगन्स चिल्लाए, पैम्फलेट्स फेंके और बाद में अपने आप को सरेंडर भी कर लिया। अप्रैल 1929 में पुलिस ने HSRA के एक बॉम्ब फैक्ट्री को रेड किया और वहाँ के कुछ लोगों को अरेस्ट किया। HSRA के आधे से ज़्यादा मेंबर्स अभी जेल में थे और असेंबली बॉम्ब केस ट्रायल भी चल रहा था, जिसके अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। 1931 तक HSRA के आधे से ज़्यादा मेन लीडर्स या तो जेल में थे या शहीद हो चुके थे। 27 फेब 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क करके एक पार्क में थे। उनके एक पुराने साथी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिशर्स को उनके लोकेशन के बारे में बता दिया।
पुलिस ने पार्क को सराउंड कर लिया और वहाँ एक गन बैटल शुरू हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ पुलिस वालों को घायल किया और कुछ को मारा और अपने एक साथी को वहाँ से एस्केप करने में हेल्प किया, लेकिन वो खुद घायल हो गए और वहाँ से एस्केप नहीं कर पाए। तब उन्होंने अपने उस कसम को याद किया कि वो अंग्रेज़ों से कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसी कसम को निभाते हुए उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद को मार डाला ताकि वो पकड़े ना जाए। Even when faced with the most dangerous situation, he didn't break his pledge of always remaining free, or we can say remaining Azad. Alfred Park was later renamed as Chandrasekhar Azad Park as a tribute to him. Let us also pay a tribute to him by remembering him and the revolutionary act he did to make India free. So thank you, Chandrasekhar Azad, for everything he did for us and this country. I want to end with these lines that he had written. दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे।